थैंक यू अंकल। नमस्कार। आज का योगाभ्यास शुरू करते हैं। आप लोग सब आराम से बैठ जाइए, टांगे अपनी लंबी रख के। और सबसे पहले पैरों के पंजों से शुरू करेंगे। पैरों की उंगलियों को आगे और पीछे मोड़ेंगे, कमर सीधी रखेंगे। हम लोग कोशिश करें, क्योंकि कई बार धीरे धीरे हम अपना हंच निकाल देते हैं, तो इट्स बेटर कि वी कीप आवर बैक स्ट्रेट। और पैरों की उंगलियों को आगे और पीछे करेंगे, पंजों को। 3 4। आप अपने हाथ यूँ साइड पे भी रख सकते हैं, अगर आप अपनी बैक सीधी रखना चाहते हैं तो। घुटने ज़मीन से लगे रहें, ऊपर ना उठें। अब पैरों को आगे पीछे करेंगे। 1। जितना ज़्यादा स्ट्रेच हो सके कोशिश करेंगे। पंजे आगे रहें, घुटने ज़मीन पे लगे रहें, कमर सीधी। पीछे, आगे। सांस भरेंगे आगे और सांस निकालेंगे पीछे। थोड़ी देर के लिए उसी पोजीशन में होल्ड करेंगे, ताकि हम स्ट्रेच फील कर सकें। हमारी नीज़ में, थाई मसल्स में, काफ मसल्स में, सब जगह हमें स्ट्रेच फील होगा। आगे, पीछे। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। आगे, पीछे, आगे, पीछे। अब पैरों के अंगूठों को मिला के रखेंगे और राइट एंड लेफ़्ट लेके जाएंगे। पैरों के पंजे पैरों के अंगूठे मिले रहें। राइट, रिलैक्स, लेफ्ट, रिलैक्स, राइट, रिलैक्स, लेफ्ट, रिलैक्स। अब पैरों को रोटेट करेंगे, पैरों के अंगूठे मिले रहें। राइट साइड से शुरू करेंगे, पहले आगे लेके जाएंगे और फिर रोटेट करते हुए राइट साइड से अंदर की तरफ लेके आएंगे। लेफ्ट, आगे, राइट, लेफ्ट, आगे, राइट, 3-4 बार ऐसे कंटिन्यू करेंगे और आपको फील होगा आपके लेग्स में कितना स्ट्रेच हो रहा है। अब एंटी क्लॉकवाइज लेके जाएंगे, आगे, फिर लेफ्ट। अंगूठे मिले रहें, कोशिश करें, और हमारे घुटने सीधा रहें। रिलैक्स। अब घुटनों को फोल्ड करेंगे और आगे पीछे लेके जाएंगे। राइट लेग से शुरू करेंगे। 1 2। आप अपने हाथ को घुटने के नीचे भी रख सकते हैं। कमर सीधी। 4 5 6 7 8 9 10। अब यही चीज़ हम अपनी लेफ़्ट लेग से करेंगे। हाथ आप अपने पीछे भी रख सकते हैं, सपोर्ट देने के लिए एक हाथ आप नीचे भी रख सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 9 10। अब राइट लेग को राइट साइड पे लेके जाएंगे। रिलैक्स। लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड पे, रिलैक्स। 3-4 बार कर लेते हैं। 2 3 4 5। लेफ्ट लेग के साथ 1 2 3 4 5। अब हम दोनों पैरों के पंजों को और एड़ियों को मिलाएंगे।
और जितना हो सके अपने पास लेके आएंगे। पैरों की उंगलियां मिली हों, पैरों के पंजों को हम यूँ हाथों से पकड़ सकते हैं और बटरफ्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप ऐसे ऐसे भी धीरे धीरे कर सकते हैं, और जो कर सकते हैं वो अपने हाथ को ऐसे रख के बटरफ्लाई करेंगे। ये हमारी थाई मसल्स और स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छा है, और ये हमें पद्मासन में भी हेल्प करता है। हम जितना स्ट्रेच कर सकें कोशिश करेंगे कि हम एड़ियाँ जितनी अपनी जंघा के पास रख सकें ताकि हमें स्ट्रेच फील हो। अपने हाथों से घुटनों पे दबाव डालेंगे तो आपको ज़्यादा प्रेशर फील होगा। अब थोड़ा सा और स्ट्रेच करते हैं। अपने पोजीशन, इसी पोजीशन में रहेंगे और हम अपना हेड फ्लोर पे टच करने की कोशिश करेंगे। पहले पैरों को थोड़ा सा आगे ले आएंगे और जितना हो सके उतना करिए। जिनकी कमर में दर्द हो वो प्लीज़ ना करिए। अपने सर को पैरों के अंगूठों पे लगाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर होल्ड करेंगे यहीं पर, सांस सामान्य, सांस भरते हुए वापस ऊपर आएंगे। अब इसी पोजीशन में पैरों को थोड़ा और अपने थाइस के पास ले आएंगे और हेड को फ्लोर पे टच करने की कोशिश करेंगे। आपसे जितना हो सके उतना करिए, ज़बरदस्ती मत करिए। सांस भरते हुए वापस। अब अपना अर्ध पद्मासन जैसे लगाते हैं, अपना लेफ्ट पैर जंघा के पास और राइट एंकल अपनी थाई के ऊपर रखेंगे और कोशिश करेंगे आगे झुकने की। अपना हेड अपने घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे और आपको आपकी एड़ी का जो प्रेशर है वो पेट पे पड़ना चाहिए। सांस निकालते हुए आगे झुकेंगे, सांस सामान्य रखेंगे यहाँ पे, फिर सांस भरते हुए वापस। यही हम दूसरी साइड से अब रिपीट करेंगे। अब हमारा लेफ्ट पैर हमारी थाई के ऊपर आएगा। कोशिश करेंगे कि हमारी जो एड़ी है वो हमारे पेट के पास आए ताकि हमें यहाँ पे प्रेशर फील हो जब हम आगे की तरफ बेंड करें। सांस निकालते हुए अपना माथा घुटने पे लगाएंगे। जिनकी कमर में दर्द हो वो प्लीज़ ये मत करिए। सांस भरते हुए वापस। अब कोशिश करिए कि आप पद्मासन में बैठ सकें, नहीं तो आप नॉर्मल जिस भी कंफर्टेबल पोज में बैठ सकते हैं उसमें बैठिए। अब हम लोग थोड़ी सी हाथों की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों को आगे सीधा करेंगे और हाथों को बाहर की तरफ आउटवर्ड फेस करते हुए फिर बेंड, फ्रंट, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। हाथों की मुट्ठी बना लेंगे और रोटेट करेंगे। अगर ऐसे रोटेट करने में मुश्किल हो तो हम हाथ को अपनी कलाई को दूसरे हाथ से पकड़ के भी मुट्ठी को यूँ घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 4 से 5 बारी हम कर सकते हैं। यही चीज़ हम अपने लेफ्ट हैंड के साथ रिपीट करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दोनों मुट्ठी को एक बारी जोड़ के साथ में फिर से कोशिश करते हैं कि हम घुमा सकें। हमारी आर्म्स सीधी कोनी से मुड़े ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब हाथों की उंगलियों को अपने कंधों पे रखेंगे और घुमाएंगे। एल्बोज जोड़ लेंगे साथ में और अब घुमाएंगे। क्लॉकवाइज करेंगे 4 से 5 बार। कमर सीधी रहे। अब एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा सा रिलैक्स कर लें अपने हाथों को यूँ स्ट्रेच करके सभी डायरेक्शंस में, ऊपर, राइट,
फ्रंट। नेक की थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करते हैं। अब धीरे धीरे सांस भर के अपनी नेक को पीछे लेकर जाएंगे। रिलैक्स करेंगे यहीं पर थोड़ी देर के लिए, सांस निकालते हुए आगे वापस। और अब आगे की तरफ झुकेंगे। रिलैक्स। जिनकी गर्दन में या बैक में दर्द हो वो प्लीज़ ध्यान से इसको करिए। पीछे, रिलैक्स, आगे, रिलैक्स। अब रोटेट करेंगे नेक को, राइट साइड से शुरू करेंगे। राइट कान को शोल्डर पर लगाने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे पीछे की तरफ लेके जाएंगे। लेफ्ट साइड लेके आएंगे और आगे। यही चीज़ हम 3 से 4 बारी करने की कोशिश करते हैं। कोशिश करिए कि आपके कंधे ना उठें, बट आप अपना कान कंधे पे लगाने की कोशिश करेंगे। रिलैक्स। नाउ एंटी क्लॉकवाइज। तीन, एंड रिलैक्स। अब हम थोड़ा सा स्ट्रेचिंग और करते हैं। पद्मासन में ही बैठे हैं या जिस भी आप कंफर्टेबल पोस्टर में बैठे हैं, अपना राइट हैंड हम लेफ्ट नी की तरफ लेके जाएंगे और लेफ्ट हैंड पीछे और गर्दन लेफ्ट साइड पे, और स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे जितना कर सके। सांस सामान्य होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में थोड़ी देर के लिए एंड रिलैक्स। यही चीज़ अब लेफ्ट साइड पे, हमारा राइट साइड पे लेफ्ट हैंड हम अपने राइट नी के पास लेके जाएंगे, पाम फेसिंग आउटसाइड, और राइट हैंड कमर के पीछे, और राइट साइड पे हमारी नज़र। सांस सामान्य एंड रिलैक्स। एक बारी दोबारा करते हैं। ये हमारी कमर की स्ट्रेचिंग के लिए, शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। रिलैक्स। On the other side, relax. अब ओम की ध्वनि करेंगे और उसके बाद गायत्री मंत्र और आसन की ओर चलेंगे। सब आंखें बंद करके पहले लंबी गहरी सांस, पद्मासन में बैठे हुए एक बारी लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम की ध्वनि 3 बार। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब हम अपने आसन की ओर चलेंगे। आप मुझे आसन कराएंगे। थैंक यू अंकल। थैंक यू तनु। आगे अब हम आभा जी से रिक्वेस्ट करते हैं। हमारे आसन का सेशन आज आभा ले रही हैं। थैंक यू आभा। ओके, थैंक यू। या मैं साउंड पे डाल रही हूँ। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। अभी
जॉगिंग से शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा स्लो मोशन जॉगिंग कर लेते हैं या मलासन कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा मलासन करते हैं, तो 5 बार मलासन कर लेते हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए। 2 3 एक और कर ले 5 6। अब सब लोग अच्छा से रिलैक्स हो गए। अब लाइट जॉगिंग करते हैं। तो स्टार्ट विद गोइंग फ्रंट एंड बैक। चलते रहिए धीरे धीरे। उसके बाद हम लोग फिर थोड़ा फास्ट करेंगे। अरुण भाई साहब बता रहे थे सांस लेते हुए आगे हाथ आगे बढ़ाएंगे और पैर पीछे, एंड वी विल डू इसमें। और साइड वाइज भी कर सकते हैं। 20 साइड वाइज कर लेते हैं। और थोड़ा सा अप स्ट्रेच्ड आर्म अप डाउन कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा स्लो होने के लिए हिप रोटेशन कर ले। मैं थोड़ा सा स्लो जॉगिंग कर लीजिए पहले। रिवर्स। और ओके, आप वार्म अप हो गए होंगे काफी। थोड़ा सा सांस ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग हिप रोटेशन करेंगे। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। 6 बार क्लॉकवाइज, 6 एंटी क्लॉकवाइज। Five, 6 anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो उसके बाद लिटिल हिप मूवमेंट भी कर लेते हैं लोग। 1, ओके। इसके बाद हम लोग आप काफी वार्म हो गए हैं, अपने टोज पे चलेंगे, अपने एड़ी पे चलेंगे, अपने हिल पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद हम लोग थोड़ा फीट को एंगल 45 डिग्री एंगल पे करके चलेंगे।
सॉरी, एंगल पे हम लोग आगे कर लेते हैं, एंगल के ऊपर करके 20 ये कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं बहुत तेजी से जा रही हूँ, थोड़ा स्लो करते हैं। ओके, आप अपनी अपनी गति से कीजिएगा, शांति भाव से प्यार से योगा करते हैं। अब अपने पैर के आउटर एज पे चलते हैं, जो कि आगे 10 3 4 5 और 10 पीछे चले। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपने पंजों के पैरों के अंदर की ओर टर्न करके चलेंगे। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। या अब काफी वार्म अप हो गए होंगे आप लोग। Yes, just you can breathe in to your hands up, breathe out down and relax. Breathe in, breathe out and relax. So यहाँ से हम लोग चंद्र नमस्कार करते हैं। चंद्र नमस्कार में बहुत सारे आसन एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमको बहुत सारे आसन का नाम याद नहीं है, तो मैं कोशिश करती हूँ चंद्र नमस्कार में जितने आसन है उसको धीरे धीरे अच्छे से कर ले। तो आप अपनी योगा मैट के बाईं तरफ आ जाइए और यहाँ पे हाथ प्रणाम मुद्रा में ओम चंद्राय नमः। यहाँ से हम लोग सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हम बाईं ओर हाफ चंद्र पोज में आएंगे, मूव करेंगे। यहाँ से सांस भरते हुए ऊपर आ जाएंगे एंड रिलैक्स। दूसरा पोज हम लोग करेंगे गॉडेस पोज। उसके लिए अपना दाहिना पैर आप दाहिनी ओर ले जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, यहाँ स्टेबल पोजीशन में खड़े हो जाएंगे और मुद्रा मुद्रा में हाथ डाल के हम लोग गॉडेस पोज में जाएंगे। अपने हाथ, आपका आर्म और थाई पैरेलल होगा जंघा, तो इसमें हम नीचे जाते हैं गॉडेस पोज में। यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं। 5 3 2 1। यहाँ से आप आराम से धीरे से सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, हाथों को नीचे करेंगे। यहाँ से हम लोग अगला आसन त्रिकोण आसन करेंगे। त्रिकोण आसन के लिए अपना दाहिना पैर दाहिनी ओर की ओर पॉइंट करेगा और बायां पैर सामने रहेगा। यहाँ से हाथों को सांस लेते हुए हाथों को ऊपर करेंगे, पंजों को सामने के वॉल की ओर सीधा सामने रहेगा। सांस लेके ऊपर किया, सांस छोड़ते हुए हम लोग त्रिकोण पोज में जाएंगे। दाहिना हाथ दाहिने पैर को छोड़े टच करेगा, आपका घुटना सीधा होगा, किडनी सीधा होगा और आपकी दृष्टि बाएं हाथ की ओर होगी। आप अपने अनुसार कीजिएगा, आप लोग सब लोग बहुत देर से कर रहे हैं, कहीं भी कोई इंजरी मत कीजिएगा। यहाँ से 5 3 2 1 सांस भरते हुए हम लोग ऊपर जाएंगे। अब हम लोग पिरामिड पोज में जाएंगे। इसके लिए दोनों पैरों को राइट की ओर टर्न कर देंगे और फेस भी राइट की ओर, विल लुक टू द राइट। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएगा और सांस छोड़ते हुए हम लोग अपनी कमर के नीचे से
फोल्ड करके घुटने की ओर जाएंगे, दाहिनी ओर अपनी दाहिनी ओर जाइएगा। और यहाँ जितना आप झुक सकते हैं उतना झुकिए। और या तो आपका you can touch your shin or knee। और यहाँ थोड़ी देर देखते हैं। 5 3 2 1। यहाँ से सांस भरते हुए हम लोग ऊपर जाएंगे। यहाँ से हम लोग अब हाफ मून पोज पे जाएंगे। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे कर लेंगे और अपने बाएं घुटने को जमीन पे लाएंगे, पैरों को फ्लैट कर लेंगे, बाएं पैर को पूरा आपका बाएं पैर का सिन और फुट पूरा फ्लोर पे होगा। दाहिने घुटने को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए सांस लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ मून पोज में जाएंगे। 5 3 2 1। यहाँ से हम वापस या तो अपना वेट दाएं पैर पे वेट देंगे, हाथ को नीचे करके सांस छोड़ते हुए। और आप जमीन पे सपोर्ट ले सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब हमारा वजन सारा दाहिने पैर पे जा रहा है और बायां पैर सीधा स्ट्रेट है। और यहाँ से हम ये प्रणाम मुद्रा में जाएंगे। अपने आप हिसाब से कीजिएगा सब लोग, ठीक से प्यार से। यहाँ से हम मलासन में जाएंगे। मलासन के लिए दोनों पैर सामने फेसिंग होगा और स्ट्रेच्ड होगा फार, और आपका बॉडी बीच में होगा और प्रणाम मुद्रा में रहेंगे। आप सपोर्ट लेके कर सकते हैं और जैसे आपको आराम हो। तो बाएं पैर को थोड़ा सीधा किए और मलासन में रहेंगे। फाइव 3 2 1। यहाँ से हम ऊपर उठेंगे सांस लेते हुए और यह मलासन से सीधा हम लोग शिफ्ट करेंगे वेट को बाएं पैर की ओर। जो हम लोग अभी दाहिने पैर में कर रहे थे उसका रिवर्स बाएं पैर पे वेट करके करेंगे और दाहिना पैर स्ट्रेच हो जाएगा। तो वेट आप बाएं पैर पे दीजिए और दाहिना पैर को स्ट्रेच कर लीजिए। दाहिना पैर सीधा हो जाएगा। यहाँ से हम चलेंगे पिरामिड पोज पे। तो उसके लिए हम लोग फेस करेंगे बाईं ओर की तरफ। बाईं ओर की करके यहाँ से थोड़ी गलती हो गई। यहाँ से हम लोग अर्ध चंद्रासन बाईं ओर की तरफ करेंगे। यहाँ से हम बाईं ओर की तरफ करके घुटने को नीचे करेंगे, पैर को नीचे करेंगे और दाहिना बायां घुटना बाईं ओर है। हम लोग अब फेस कर रहे हैं बाईं ओर की तरफ और यहाँ से सांस भरते हुए हम लोग अर्ध चंद्रासन करेंगे। सांस छोड़ते हुए हम लोग नीचे आएंगे। यहाँ से आते उठ जाते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग पिरामिड पोज करेंगे। यहाँ से आप नीचे से ले जाकर सांस भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे और पिरामिड पोज बाईं ओर करेंगे। तो हम लोग फोल्ड करके बाईं ओर मुड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे और पिरामिड पोज करेंगे। दोनों पैर आपका अभी बाईं ओर की ओर पॉइंट कर रहा है और आपका बॉडी बाईं ओर है। 5 3 2 1। यहाँ से हम सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। उसके बाद हम लोग ट्रायंगल पोज में जाएंगे। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे कर लीजिए। बायां पैर बाईं ओर की ओर फेस करेगा और दाहिना पैर को हम लोग सीधा कर लेंगे और अपने पाम पंजे हाथ के दोनों सामने फेस करेंगे। अब हम लोग बाईं तरफ ट्रायंगल पोज में जाते हैं, त्रिकोण आसन। सांस छोड़ते हुए
बाईं ओर धीरे धीरे जाएंगे अपने अनुसार जैसा ठीक लगे, और दृष्टि आपकी दाहिने हाथ की ओर होगी, और आपके घुटने सीधे होंगे, कहनी सीधा होगा। यहाँ से 5 3 2 1, यहाँ से हम लोग सांस भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। दोनों पैर को आगे कर लेंगे। यहाँ से हम लोग गॉडेस पोज में जाएंगे। आपको जितना डिस्टेंस ठीक लगता हो गॉडेस पोज के लिए उतना कर लेंगे। फिर मुद्रा लगा लेंगे, ध्यान, और हम लोग गॉडेस पोज में जाएंगे। यहाँ पे आपका आर्म और थाई और पैरेलल टू जमीन के पैरेलल होगा। यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं। 5 3 2 1। यहाँ से हम अपने बाएं पैर को दाहिनी ओर लेते हैं। पहले ऊपर चाहिए, सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, सांस छोड़ते हुए अब हम लोग मैट की दाहिनी ओर आ गए। यहाँ से हम सांस भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे, और अब हम दाहिनी ओर बेंड करेंगे। सांस छोड़ते हुए अर्धचंद्र शेप में आ जाएंगे। यहाँ से सांस लेते हुए हम ऊपर जाएंगे, और फिर प्रणाम करेंगे। तो ये हम लोग का चंद्र नमस्कार हो गया। अब हमारी पूरी बॉडी में बहुत अच्छा स्ट्रेच हो गया। तो थोड़ा सा रिलैक्स होके हम लोग सन सैल्यूटेशन कर लेते हैं। सन सैल्यूटेशन और सूर्य नमस्कार आप लोग सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं पूरा अच्छा नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी। हम लोग काउंट करके, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट काउंट करके करेंगे, और सब लोग अपनी अपनी स्पीड में जैसे ठीक लगे वैसे कीजिए, और अच्छे से कीजिए प्यार से। हम लोग प्रणाम मुद्रा में आकर ओम सूर्याय नमः, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाके हाथ खुला रहेगा, दोनों हाथों में डिस्टेंस रहेगा, एंड बेंड बैकवर्ड एज मच एज यू कैन, एंड और सांस छोड़ते हुए हम नीचे आएंगे। ट्राई टू बेंड फ्रॉम हियर, देन इट विल बी इजी टू। नीचे आएंगे, दोनों हाथ पंजों को दोनों पैरों के पास, या आपको जहां भी अच्छा लगे वहां रखेंगे। आपको खुद बेंड करेंगे, घुटनों को सीधा रखेंगे। यहाँ से सांस लेते हुए दाहिने पैर को पीछे ले जाएंगे, और यहाँ पे कोशिश करेंगे आपका घुटना सीधा है और आपकी दृष्टि सामने थोड़ी ऊपर की ओर है, और बैलेंस, फील योर बैलेंस, ये सब सीधा है। यहाँ से छोड़ते हुए हम लोग माउंटेन पोज में जाएंगे। दोनों पैर पीछे करके सांस छोड़ते हुए माउंटेन पोज में जाएंगे। यहाँ पे आप अपना पूरा तलवा नीचे जमीन पे रख सकते हैं, जैसे ठीक लगे। ट्राई टू स्ट्रेच योर कमर से पूरा बॉडी अच्छा स्ट्रेच हो रहा होगा, नेक स्ट्रेट होगा, आर्म्स सीधे होंगे। You will feel when you balance. So यहाँ माउंटेन पे पोज थे, और हम लोग प्लैंक पोज, और उसके बाद फिर फ्लोर पे 8 पॉइंट्स टचिंग में जाएंगे। यहाँ से सांस छोड़ते हुए नीज, चेस्ट एंड चिन। यहाँ से सांस लेते हुए हम लोग सर्वासन कोबरा पोज में जाएंगे। आपके दोनों हाथे दोनों कंधों के नीचे साइड में होगा, और यहाँ से दृष्टि ऊपर रखेंगे।
और इसके बाद वापस हम लोग रिवर्स माउंटेन पोज पे सांस लेते हुए फिर सांस छोड़ते हुए माउंटेन पोज। और वापस अब दाहिने पैर को आगे लाएंगे, होल्ड करते हुए ब्रीथ इन, सांस लेते हुए और घुटने को सीधा रखने की कोशिश करेंगे और अच्छी बैलेंस में महसूस करेंगे। दोनों पैरों को, बाएं पैर को आगे ले आएंगे और हम बेंच में आ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए घुटने को सीधा रखेंगे, आप जितना भी नीचे जाए लेकिन पैर सीधा रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ से सांस भरते हुए हम ऊपर जाएंगे और पीछे करेंगे। सांस छोड़ते हुए जिसको हम लोग 10 बार सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, सब लोग अपनी अपनी तरीके से अपने स्पीड से कर लेंगे। ओम सूर्याय नमः। 3 दूसरी बार रिवर्स से करेंगे। अब हम लोग दाहिने पैर को आगे, उसका सेकंड साइकिल करेंगे। बायां पैर पीछे जाएगा और दाहिना पैर आगे रहेगा और सब कुछ जैसा कि थे वैसे करेंगे। सांस छोड़ते हुए माउंटेन पोज, प्लैंक, स्टांग आस, नमस्कार, कोबरा, माउंटेन पोज। अब बाएं पैर को आगे लाएंगे, दोनों पैरों को वापस लाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ। हम लोग 5 साइकिल कर लेते हैं, 4 और कर लेते हैं। ब्रीथ इन, ओम सूर्याय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीसरा साइकिल करते हैं। ओम सूर्याय नमः। 3 4 5 6 7 8 9 10 दूसरी साइड 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10. दो और कर लेते हैं सब। आप लोग अपने फास्ट या स्लो जिस भी स्पीड में करना चाहें कर ले। दो दो सर्किल और साइकिल और कर लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This will be last round. 1. One, 6, 7, 8. दूसरे साइड में करते हैं। 3, 4, 8, 9. तो आप लोग भी अपना कंप्लीट कर लिए होंगे। हम लोग 10 राउंड से नमस्कार कर लिए। यहाँ से अब सब लोग कंप्लीट करके हम लोग थोड़ी देर शवासन में जाते हैं। फिर हम लोग ताड़ासन, हलासन, नावासन ये सब कर लेंगे। आप लोग फ्लोर एक्सरसाइज ये सब लोग पूरा करके आप लोग अब शवासन में चले जाते हैं। थोड़ी देर बॉडी को रिलैक्स कर ले 3 सांसों के लिए। You can take a deep breath and let it go slowly down to your arms and legs, and whole body will relax. Deep breath and slow release. सब पूरे मसल्स को, क्योंकि हमने बहुत हार्ड वर्क किया है, थोड़ी आराम कर ले। उसके बाद हम लोग ताड़ासन में चलेंगे 3 सांस तक। Deep breath लेकर let it go slowly and feel your arms, body all relax. यहाँ से होप आप लोग सब प्यार से कर रहे होंगे, सुंदर मुस्कान के साथ। हम लोग यहाँ से अपने ताड़ासन में चलते हैं। दोनों पैरों को सटाकर, दोनों पंजों को, दोनों हाथों को पीछे सजा जोड़कर रखते हैं और ब्रीथ स्ट्रेच करते हैं। थोड़ी देर होल्ड करके रिलैक्स। तीन बार करते हैं कम से कम। यहाँ से हम लोग पहले हलासन में जाते हैं, उसके बाद फिर नवासन करेंगे। या तो यहाँ से आप अपने भी
अपने मूल बंद करके और कोर ऑन करके धीरे से अपने पैरों को उठाइएगा। स्लोली, सब कुछ धीरे धीरे करेंगे ताकि आप अपने कंट्रोल में सब कुछ कर रहे हैं। सब कुछ बस ऐसे ही नहीं होता जा रहा है, आप धीरे धीरे उसको महसूस करके देखिए तो इंजरी भी कम होगा। सांस छोड़ते हुए पैरों को ऊपर उठाकर सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम पीछे जाएंगे, हलासन, थोड़ी देर हलासन करके फिर हम लोग रोल करेंगे हलासन पे अप एंड डाउन। सांस छोड़ते हैं, 5 बार ये कर लेते हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, 4 यहाँ से आप हम लोग 3 थोड़ी देर सर्वांगासन में चले जाते हैं, पैर को सीधे रखते हुए। उसके बाद हम लोग अपने हाथों को साइड में ले आएंगे, हाथों से सपोर्ट करते हुए अपने कमर को हम लोग ऊपर करेंगे। इसको शोल्डर स्टैंड भी कहते हैं। तो आपका पूरा वजन जो है शोल्डर पे होगा, गर्दन और सिर पे जोर नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ से हम उसको ऊपर उठाते हैं। आप सब लोग जैसा तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, जिनको जैसा ठीक लगे उसके अनुसार करने का, क्यों गर्दन और सिर पे जोर नहीं पड़ना चाहिए। और अपना वजन आप अपने कंधों को महसूस करेंगे। वेरी गुड आसन। Twenty. 25. 30. आप चाहे तो 1 मिनट भी कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग हलासन में जाएंगे, फिर बेंड करते हुए धीरे धीरे अपनी वेट की हड्डी को, पैर को नीचे लाएंगे। जब नीचे आ रहे हैं तो आप महसूस कीजिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी एक एक करके खुल रही है। धीरे धीरे करेंगे तो यू कैन फील कि इट्स ओपनिंग। यहाँ से हम लोग हलासन में चलते हैं, हाथ नीचे रख सकते हैं, जैसे सपोर्ट ठीक कर, और यहाँ से नीचे जाने की तैयारी करेंगे। और बहुत स्लोली और पैर को सीधा रखते हुए धीरे धीरे आप अपनी रीढ़ की हड्डी को जमीन पे टच करते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। टेक योर ओन टाइम। और यहाँ से आप मूल बंद, कोर ऑन करके धीरे धीरे पैरों को नीचे कीजिए, जितना स्लो एंड फील द कंट्रोल कि आपके जैसा चाह रहे हैं कंट्रोल में धीरे धीरे नीचे जा रहा है। आभा, हमारे पास 10-12 मिनट का टाइम है आसन में ना, थोड़ा ध्यान रखना टाइम का। ओके, सॉरी। या तो मैं कुछ अब बैक के आसन करवा देती हूँ। तो थोड़ी पेट वाले करा दो पहले, पेट पे लेट के, उसके बाद फिर बैठ के करा दो। आई थिंक पेट पे लेट के मकरासन कर लेते हैं हम लोग, या एक धनुषासन जैसा भी कर सकते हैं। सॉरी, बहुत फास्ट कर दी। आप एल्बो पे आके थोड़ा सा रेस्ट करते हुए हम लोग
ये आसन कर लेते हैं। मैं टाइम का ध्यान नहीं रहा। 10 बार ये कर लेते हैं। अपने दोनों पैरों से भी, दोनों पैरों से कर लेते हैं। यहाँ से हम अपने दोनों हाथों को पंजों को एक के ऊपर एक रख के हम लोग अष्टमी के ऊपर मकरासन कर लेते हैं। अपने तो ठुड्डी को इस पे रख के और इसमें दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, पंजों को मिलाकर पहले राइट की ओर फोल्ड करेंगे और ध्यान रखेंगे हमारे शोल्डर ऊपर ना उठे, सीधा रखें। और इसको पहले दाहिनी ओर ले जाएंगे और इसमें हाथ नीचे रखना है या तो उसके बाद बीच में लाएंगे, सांस भरते हुए हाथ को शोल्डर के पास रखें और उसके बाद बाईं ओर ले जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर लाएंगे, सांस भरते हुए दोनों पंजों को साथ रखेंगे, दोनों घुटनों को साथ करते हुए नीचे ले जाएंगे दाहिनी ओर। इसमें 3 कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से दोनों घुटनों को शोल्डर अपार्ट कर लेंगे और दोनों पैर अलग हो जाएगा और जैसे हम मकरासन बैक पे करते हैं वैसे करेंगे। दोनों पैर साथ साथ नीचे जाएगा। पहले दाहिनी ओर करते हैं, दाहिनी ओर दोनों फुट पैर आपको वी कैन फील इट गोज डाउन, नीचे रहेगा। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस ऊपर नीचे। एक बार और कर लेते हैं। दोनों पैरों को आप सीधा करिए। बस एक और इस मकरासन में जो वेरिएशन बताते हैं वो कर लेते हैं। दोनों पैरों को बहुत दिख रहा है आप लोग को। दाहिने पैर को उठाते हुए बाईं ओर ले जाएंगे, बाईं पैर को उठाते हुए दाहिनी ओर ले जाएंगे। आज कर लेते हैं और तो मकरासन हो गया। और जस्ट एक बार धनुषासन नेक्स्ट हम लोग कौन आसन कर लेते हैं, थोड़ा रिवर्स बैक पे जाते हैं। अब आप लोग दाहिनी करवट से बैठते हुए दोनों हाथों को साथ में रखते हुए या बैक ठीक करके रखिए। दोनों हाथों को साथ करते हुए एक के ऊपर एक रखते हुए हम लोग अपने कमर को बदन को ऊपर उठाएंगे और हमारे पंजे आगे जाएंगे सांस लेते हुए। और कोशिश करेंगे आपका टो और टमी और नोज सब एक लाइन में सीधा होगा, नेक नीचे ज्यादा नहीं झुके, स्ट्रेट लाइन में। यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं। 4 3 2 1 सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे जा रहे हैं। अब कितना टाइम क्या हो गया? ओके, तो हम लोग आज थोड़ी देर कर लेते हैं, कैट काउ कर लेते हैं। आई थिंक वो अच्छा रहेगा सबके लिए। मार्जरी दोनों हाथों को दोनों कंधों के नीचे और दोनों घुटनों को कमर के नीचे और सांस भरते हुए हम सिर को ऊपर करेंगे, कमर को नीचे करेंगे। सांस छोड़ते हुए हम ब्रिज जैसा बनाएंगे और ऊपर जाकर
चिन चिन आपके चेस्ट के पास रहेगा। सांस बढ़ते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस बढ़ते हुए ऊपर, सांस चलते हुए नीचे। इसमें जो बता रहे थे फिगर 8 में थोड़ा सा कमर में मूवमेंट कर देते हैं सांस करते हुए। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बैक की एक दो एक्सरसाइज कर लेते हैं। थोड़ी मैं स्लो जा रही हूँ, टाइम का अंदाज ले रहा है। ओके, आप अब दोनों पैरों को फैला के दाहिने पैर से हम लोग शुरू करेंगे और एक स्ट्रेच कर लेते हैं। सांस भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हम लोग उसको दाहिने पैर के अंगूठे के पास और जहां तक पहुंचे वहां ले जाएंगे और हमारी दृष्टि ऊपर की ओर होगी। इस स्ट्रेच को आप साइड लेफ्ट साइड में मसल्स में स्ट्रेच काफी अच्छा महसूस हो रहा होगा। 5 3 2 1 यहाँ से सांस भरते हुए हम ऊपर जाएंगे। अब दूसरी साइड में करेंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर बेंड करेंगे और यह सब कुछ आप अपने अनुसार से प्यार से कीजिएगा और दृष्टि ऊपर रहेगी। काफी अच्छी स्ट्रेच महसूस होती है। सांस भरते हुए हम ऊपर आ जाएंगे और बस 3 बार और चक्की कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करके सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए पीछे, तीन मीटर हो गया, 3 रिवर्स में कर लेते हैं। ओके, यहाँ से हम लोग वज्रासन में आकर गोमुखासन कर लेते हैं। तो अपने क्या कहते हैं दाहिने पैर की एड़ी पे बैठे और दोनों दूसरे पैर के बाएं पैर को दाहिनी ओर लाएंगे और यहाँ से पहले दाहिने पैर से शुरू करना है। बाएं पैर पे बाएं पैर की एड़ी पे बैठिए, दाहिना पैर इधर आएगा और दाहिना हाथ ऊपर जाएगा। दोनों तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे आप कपालभाति कर सकते हैं। 15 कर लेते हैं। टाइम कितना है? आप दूसरी तरफ कर लेते हैं। जिस डायरेक्शन में भी आपकी है उसकी दूसरी तरफ कर लेंगे और जो लेग ऊपर फोल्ड किया हुआ है उस हाथ को आप ऊपर करके पीछे करके दूसरे हाथ से पकड़ने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे 15 कपालभाति कर लेते हैं। ओके, तो और कुछ करें? टाइम हो गया होगा। मंडूक आसन और करा दें। मंडूक वज्रासन में जाकर वज्रासन में हम जाकर, ये मैं अभी नया नया सीखी हूँ। अंगूठों को अंदर करते हुए मुट्ठी बनाकर अपने नाभि के दोनों ओर रखते हैं और बड़ी सांस लेके छोड़ते हुए नीचे जाते हैं और गर्दन सीधा रखते हैं। ठीक है, सांस लेते हुए चलते हैं, छोड़ते हुए नीचे। तो आपका
मुट्ठी जो है उस फिस्ट सीधा टमी की ओर पॉइंट करते हुए सीधा हो जाता है, और अपनी गर्दन को सीधा रखते हुए यहाँ पे आप कपालभाति कर लें। सांस भरते हुए ऊपर आ जाए। और दूसरे में एक मुट्ठी अपने नाभि पे रखेंगे और दूसरा हाथ उसके ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे जाने, तो बड़ी लंबी सांस लेके छोड़ेंगे और नीचे जाएंगे। यहाँ भी कपालभाति कर लेते हैं 15-20 इतना। सांस लेते हुए ऊपर आ जाएगी। अब दोनों हाथों को कप जैसा बनाकर अपने नाभि के अराउंड रखते हैं, और वो जब नीचे जाते हैं तो उसको मसाज करते, रोटेट करते हैं, टिल्ट। सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए। गर्दन सीधा रखेंगे और इसमें कपालभाति आप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रेस हो रहा है काफी। सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे और एक वो भी कर ले, अग्निसार भी कर ले कि अब टाइम खत्म हो गया तो आप नहीं सर, बाद में करेंगे प्राणायाम में। सॉरी, बहुत धीरे जा रहे हैं। ना इट्स ओके, वेरी नाइस आभा, बहुत सुंदर, थैंक यू। गलती हुई माफ कीजिएगा। नहीं, दैट वाज ग्रेट। चलिए थोड़ा हंस लेते हैं। यस। अभी थोड़ा सा लेट चल रहे हैं हम लोग, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। चक्की चला लेते हैं थोड़ी देर। चलिए, आभा ने आज बहुत अच्छे आसन कराए हैं, थक गए होंगे सभी, थोड़े सी ताकत आ जाए, बादाम बादाम डाल के लस्सी पी जाए। चलिए, सारी तैयारी हो गई है, पार्टी की तरफ चलते हैं। खूब चाट पकौड़ी खा ली है, मिर्ची लगी हुई है। चलिए, अब ढूंढ के आते हैं। थोड़े वहां किसी ने आपके पार्टी में आइस पैक डाल दिया, वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये ढूंढ के आते हैं। अब आभा की शिकायत करते हैं, आभा ने ठीक से जो अच्छे आसन नहीं कराए होंगे आज।
ठीक है, इतना अच्छी बात नहीं है। आपस से माफ़ी माँग लेते हैं, हमने जो गलती की। अरे माफ खूब सारी ताकत आ गई है, पार्टी हो गई है। तो थोड़ा भगवान का नाम ले लिया जाए, हनुमान जी का नाम लेते हैं। थोड़ा शेर की तरह भी दहाड़ लेते हैं। एक बार रावण की तरह हंस लिया जाए। रजनी हंसेगी रावण की तरह। शांत बैठते हैं, पक्षी की तरह उड़ते हैं थोड़ा। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। ए हे 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 हे। ओ हो 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 हो। ई हे 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 हे। ओ हो 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 हो। ई हे 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 हे। ओ हो 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 हो। ओ हो 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 हो। आंखें बंद करके इमेजिन करिए कितना सुंदर दृश्य हो रहा है बाहर। हल्की हल्की ठंड है, धूप निकली हुई है, आसमान साफ है, देवी देवता आपके ऊपर फूलों की अमृत की वर्षा कर रहे हैं। एंजॉय करिए उसको और दिमाग को शांत रखिए। हमने पीछे कई दिन प्रैक्टिस की है, काफी वीक से कर रहे हैं, माइंडफुली होके चीजें करने की, दिमाग को शांत रखने की, मुंह पर स्माइल रखने की। दिन में 700 स्माइल हमको करनी है। कोशिश करिए कि जितना अपने आप को शांत रख सकें। और आज हम इस नेक्स्ट वीक के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं, तो उसको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे दैट विल बी ग्रेट। आप लोगों ने शायद रियलाइज किया होगा कि हम लोग दुखी होते रहते हैं बिना बात के। कभी आपने सोचा हम दुखी क्यों हो रहे हैं? दुखी हम इसलिए हो रहे हैं कि हमारी उम्मीदें इतनी हाई होती हैं। चलिए बैठ के कपालभाति करते रहते हैं। हाँ, उम्मीद हमारी, हम इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं लोगों से, अपने आप से, कि जब वो एक्सपेक्टेशंस हमारी मीट नहीं होती तो हम लोग उससे दुखी हो जाते हैं। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो हम शुरू से ही उससे उम्मीद रखते हैं बड़ा होगा, हमारी सेवा करेगा, हमारा ये करेगा, वो करेगा। और जब नहीं होता तो हम दुखी होते हैं। ऐसे ही हम लोग पढ़ लिख के अपनी डिग्री विग्री करके सोचते हैं बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। सॉरी, बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, बहुत अच्छा सा ऑफिस होगा, खूब सारे पैसे मिलेंगे, ये होगा, वो होगा। और फिर जब चीज़ें नहीं होती तो फिर दुखी हो जाते हैं उससे कि भाई ऐसा क्यों हुआ? ऐसे ही हमारी फिर बड़े हो गए, शादी हो गई, हमें अपने पार्टनर से बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हाँ, ऐसा होगा, वैसा होगा, हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा, ऐसा होगा। पर नहीं होते हैं, फिर हम दुखी होते हैं उससे। तो इन सब का कारण अगर आप सोचें तो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हम हाई एक्सपेक्टेशंस अपनी रखते हैं और वो हमारी जब मीट नहीं होती, तो हम उससे दुखी हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि अगर आप कोशिश करें कि अपनी हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। तो ये कि जो दुखी होने का कारण है, जो अधिकतर लोग बोलते हैं जिन्होंने एनालाइज़ किया है, कि एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज़ व्हाट कॉजेस योर सैडनेस, योर सोरो, योर एंग्ज़ायटी, योर डिप्रेशन, आपका मूड, सारी चीज़ें। तो ये कि अगर आप अपने एक्सपेक्टेशंस को ही इतनी हाई ना लेके जाएँ, कीप ऑन गोइंग एज़ इट्स गोइंग ऑन। कि आपको पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक है, आप पढ़ाई के ऊपर अपने प्रेज़ेंट में रहें, उसके ऊपर रखें, आपकी शादी हो गई, आपका पार्टनर है, तो उससे आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत करें, वो ऑटोमैटिकली आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएगा। पर आपने वो किया है और रियलिटी कुछ और है, तो आप दुखी होंगे ही होंगे उससे। तो इसमें इस हफ्ते हम कोशिश करेंगे कि एक्सपेक्टेशंस को हम लोग ज़्यादा
कम करने की, कि ज़्यादा हम उसको ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन की तरफ ना लेके जाएँ। और जो सिचुएशन है, जैसी सिचुएशन है, उसी को एक्सेप्ट करने की अगर आप कोशिश करेंगे, तो यू विल बी मच हैप्पियर। हमने लास्ट वीक प्रैक्टिस की थी गो विद द फ्लो। तो उसमें ये बहुत हेल्प करता है कि जब आपको लगता है कि यार हम दुखी हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, डोंट स्टार्ट प्लानिंग फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। एंड डोंट रिग्रेट अपने पास्ट को भी लेके कि हाँ, यार अगर मैंने वो किया होता, मैं तो ये हो जाता, मैंने इससे शादी की होती तो ये हो जाता, मैंने वो किया होता तो ये हो जाता, बच्चे को मैंने ढंग से पढ़ाया होता, तो ये हो जाता। तो ये सारे हमारे को दुखी होने वाले कारण हैं, तो उसको ज़्यादा थोड़ी प्लानिंग करो पर उससे दुखी मत हो। तो ये कि अपनी एक्सपेक्टेशंस अगर आप ज़्यादा नहीं रखेंगे तो यू विल बी मच हैप्पियर एंड यू विल एन्जॉय लाइफ मच ईज़ियर। तो यही आज का वो है। उम्मीद है आप सबको कोशिश करेंगे इस वीक। थैंक यू वेरी मच। और अब इससे आगे एक बार हम ओम की ध्वनि करेंगे लंबी, और उसके बाद मैं गोपाल जी से रिक्वेस्ट करूँगा प्राणायाम की तरफ लेके जाने के लिए। सॉरी मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया गोपाल जी। एक लंबी ओम की ध्वनि करते हैं। थैंक यू गोपाल जी। ऑल योर्स गोपाल जी। थैंक यू राज भाई साहब। चलिए अपने पास around 20 minutes है। We will start with the pranayam. First thing we will do is Kapalbhati. कपालभाति में आप सुखासन में बैठ के कोई भी आसन में बैठ के कर सकते हैं, मगर आपको 3 चीज का ध्यान रखना है। कमर सीधे रहना चाहिए और गर्दन थोड़ा ऊपर रहना चाहिए और मूल बंद रहना चाहिए। और मूल बंद आप करते करते कभी कभी छूट जाता है, उसको वापस लगाना चाहिए। और स्ट्रेट रखने के लिए हम वज्रासन में बैठेगा तो भी स्ट्रेट हो जाता है। चलिए मैं पद्मासन में बैठ के करता हूँ। और जो प्रेग्नेंट वुमेन है, किसी को टम्मी का ऑपरेशन हुआ है या हर्निया वगैरह है, वो मत करिए या ध्यान से करिए। इसमें हम एक बार सांस लेंगे और ऑटोमेटिकली सांस निकालते जाएगा। जो सांस निकालते हैं उसमें ध्यान नहीं रखना चाहिए। और मुद्रा ऐसा रखेंगे, ध्यान मुद्रा। चलिए अराउंड 5 मिनट्स करेंगे। इसमें जरा मैं वेरिएशन लेके आ रहा हूँ। आपका राइट थंब लेके जरा इसको फोकस भी हो जाता है और आई बॉल को एक्सरसाइज हो जाता है। आपका फेस का पोजीशन चेंज नहीं रहना चाहिए, सिर्फ आंख रोटेट होना चाहिए। स्लोली आप आपका थंब को दोनों आईब्रोज के बीच में लेके आइए और उसको देखते रहिए। नीचे लेके आइए।
आपका स्पीड आपका हिसाब से करिए, जो बीपी है उन लोग ज्यादा स्पीड से नहीं करने का है। और राइट से राइट के ओर कितना होता है उतना। और लेफ्ट के हाथ से लेफ्ट साइड की। मूलबंद के ऊपर ध्यान रखिए। अगर आपको बैक पेन है, आप हाथ को ऐसे भी रख के कर सकते हैं। अरुण जी ने एक बार ट्राई किया था, प्लैंक प्लैंक पोजीशन में करने का एक बार ट्राई किया था। मैं भी जरा ट्राई करता हूँ, आपको सबको ये तो करिए, नहीं तो यही पोजीशन में कंटिन्यू करिए। प्लैंक पोजीशन में कपालभाति करेंगे। राइट, चलिए ऑलमोस्ट 5 मिनट्स हो गया। प्राणायाम में आप बहुत ज्यादा सावधानी से करिए, ब्रीथिंग के ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं बाह्य कुंभक के ओर। बाह्य कुंभक जो एक बार सांस निकाल के वही पोजीशन में होल्ड करना है और मूल बंद रहना चाहिए। और जो बीपी है उन लोगों को वगैरह 15 सेकंड से ज्यादा नहीं होल्ड करना चाहिए। आपके कैपेसिटी के ऊपर करिए। और जब भी होता है तो वापस एक बार ब्रीथ लेके वापस लग जाइए। हम अराउंड 1.5 मिनट्स करते हैं बाह्य कुंभक। और एक बार कर लेते हैं। और बाह्य कुंभक के लिए मेरे को ऐसा पकड़ेगा तो इजी हो जाता है, क्योंकि बॉडी थोड़ा शेक होने के लिए लगता है, इससे ज्यादा इससे ग्रिप मिलता है। थोड़ा सांस को नॉर्मल कर दीजिए और 1 मिनट। इसके बाद हम उसका आंतरिक कुंभक करेंगे। इसमें भरी हुई सांस में हम रुकेंगे। इधर भी ऐसी मूल बंद रहना चाहिए और 15 सेकंड से ज्यादा, 15-20 आपका जो कैपेसिटी है, मगर वार्निंग है 15-20 मिनट सेकंड से ज्यादा नहीं करेंगे जो बीपी वगैरह है। और जब भी होता है आप फिनिश करके वापस एक बार ब्रीथ लेके वापस 100 साइकिल में लग जाइए। हम ये भी 1 मिनट तक करेंगे। ये है आंतरिक कुंभक।
इसमें तीनों मूल बंद रहना चाहिए, तीनों बंद, और चिन और ए और आपका मूल बंद। चलिए अग्निसार के ओर बढ़ते हैं। अग्निसार में आप आपका पूरा सांस निकाल के टम्मी को आगे पीछे करेंगे। इस करने का टाइम आप जरा इधर होल्ड करेगा तो आपको इससे ग्रिप मिलेगा। पूरा सांस निकाल दीजिए और कितना होता है उतना करिए। टम्मी को आगे पीछे होना चाहिए पूरा। और एक बार पूरा होने के बाद एक बार थोड़ा एक ब्रेथ लेके रेस्ट लेके वापस चालू करिए। एक मिनट करेंगे, 1.5 मिनट। चलिए नेक्स्ट वन, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में नाड़ी शोधन करेंगे। नाड़ी शोधन में एक लेफ्ट से इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे और राइट से छोड़ेंगे, और राइट से इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। इसका यूनिट 1:2:4 बोलता है। आपका कैपेसिटी के ऊपर करिए। 1 is for holding, 1 is for inhaling, 2 for holding and 4 for exhaling। आप काउंट कर सकते हैं, नहीं तो 1:1:1 भी कर सकते हैं आपका कैपेसिटी के ऊपर। इसको हम 2 मिनट कर लेंगे। और ये हाथ से अपना अपना थंब को राइट नोस्ट्रल को बंद करने का और रिंग फिंगर को लेफ्ट से बंद करने का। हम लेफ्ट से चालू करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे पहले। और राइट से ऊपर होल्ड, एक्सेल। फिनिश करते वक्त लेफ्ट से निकाल के फिनिश करिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, टाइम ज्यादा नहीं है। यही करना है, मुझे टंग रोल करके और खराटे मारना है। नहीं तो उसका दूसरा पोजीशन है जो आप सांस इनहेल करके टंग अपना थ्रोट में होल्ड करना है, लाइक doing the second one like this।
चलिए नेक्स्ट. Sorry, I am hurrying up, but we will do the Bhastrika because we have only 5 minutes. Bhastrika में वज्रासन में आ जाइए, थोड़ा कंफर्टेबल होता है. और इसमें जब भी आपका फिंगर ऊपर जाता है, वो फिंगर ओपन होना चाहिए और नीचे जाता है ऐसा टाइट आना चाहिए. और इनहेल एक्सेल भी और मुंह बंद. हम इधर 3 वेरिएशन है, हम 3 नहीं करेंगे, एक ही बार करेंगे. आपका हिसाब से करिए, नॉर्मल स्पीड में करेंगे. और जब ऊपर जाता है इनहेल, नीचे एक्सेल. ओके, ज्यादा ऑक्सीजन इनटेक होता है इसलिए आपको शायद चक्कर आ सकता है, स्लोली कर लीजिए. चलिए शुरू करते हैं. ऐसे आना चाहिए, ऐसा वगैरह ऐसा नहीं आना चाहिए. चलिए शुरू करते हैं. नेक्स्ट भ्रमरी करते हैं. आपको पता है भ्रमरी में आपका आंख और ईयर को बंद करके हमिंग साउंड करेंगे. इसको 3-4 बार कर लेते हैं. उसके बाद शांति पाठ में आ जाएंगे. चलिए शुरू करते हैं. आपका 2 फिंगर आंख को बंद रखिएगा और आपका थंब ईयर को बंद रखिएगा और हमिंग साउंड करना है. एक बार इनहेल करके बाद में एक्सेल में. आंखें बंद रखिए. 3 बार ओम कर लेते हैं स्लोली, जैसे मेडिटेशन जैसे. आपके सांस के ऊपर ध्यान दीजिए. शांति पाठ. ओम ज्यो शांतिरंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी गुम शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांतिः तामां शांति रेवि. ओम शांति ओम शांतिः शांतिः शांतिः. आपके हाथ रब करिए और आंखें ऊपर, और जो आपका किधर 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 पेन है आपका बॉडी के ऊपर सब लेके जाइए. और स्लोली
आंखें खोलिए और आपका पाम को सामने रख के, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तो गोविंदा, प्रभाते करदर्शनम। ओम शांति शांति शांति। सबको धन्यवाद, भारतीय योग संस्थान को धन्यवाद, राजभाई साहब धन्यवाद ये भाषण देने के लिए। जरा इधर भी एरर है तो क्षमा कर दीजिए।